मतलब समान ध्रुवों में एक दूसरे के प्रति मतलब दो चीजें एक साथ, जैसे हमने दो चुंबक एक NS है, जैसे मैं बात करूं एक ये चुंबक है, इसका ये दो N है, ये S है, और उसी प्रकार एक ये चुंबक है और इसका भी ये N है, ये S है। यदि इन दोनों चुंबकों को यदि समान ध्रुवों को यदि N को मैं समान पास में लेके आऊंगा तो ये कभी एक दूसरे से नहीं चिपक सकते। जबकि अभी तो एक चीज दूसरी इसके उलट ये की जाए कि साहब N को S के साथ में मैं नजदीक लेके आऊंगा तो दोनों ही इस वाली जो कंडीशन होगी उसमें एक दूसरे के करीब आएंगे और चिपक जाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है जब भी धनायन और ऋणायन यदि होंगे तो वो हमेशा आपस में क्या करेंगे प्रतिकर्षण, सॉरी धनायन होंगे तो प्रतिकर्षण करेंगे, ऋणायन होंगे तो भी प्रतिकर्षण करेंगे, लेकिन धनायन और ऋणायन होंगे तो आकर्षण करने का काम करेंगे। अब आप समझिए आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, जबकि प्रतिकर्षण का तात्पर्य होता है कि अपने से अलग करना, दूर करना। ये दोनों चीजें में भी शायद आपके समझ में आएंगी। अब बात करते हैं हम आवेश दो प्रकार से हम देखने को मिलता है हमें, एक विद्युत क्षेत्र में, दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र में। विद्युत जो क्षेत्र में जो आवेश पाया जाता है वो स्थिर आवेश होता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जो आवेश होता है वो गतिशील आवेश बोला जाता है उसको। और दूसरी चीज इन दोनों को मिलाकर के हम एक और चीज अन्य पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं EMRW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम उनको बोलते हैं, जो कि जिसको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, उसको हिंदी में हम त्वरण बोलते हैं। अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का एक संलयन जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो त्वरण होता है। आइए हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक चित्र है जो कि हमने बनाया हुआ है, इसमें एक ये सर्किल लिया हुआ है, एक ये सर्किल लिया हुआ है, और इस सर्किल के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो केंद्र से निकलेंगे। अब वो केंद्र से जहां से निकल रही है उसको नाभिकीय केंद्रीय वृत्त कहा जाता है, जबकि जिस स्थान पर वो सबसे पहले पहुंच रही है उसको अभिकेंद्रीय वृत्त कहा है। इसके अपोजिट में अब आपको पता हो, मैं भी आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हमेशा हमें पता है कि वो केंद्र में पाए जाते हैं, और केंद्र में उनकी सुरक्षा करने का काम कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणायन होते हैं, कभी भी धनायन नहीं होते इलेक्ट्रॉन, आपको ध्यान रखने वाली बात है ये। और इलेक्ट्रॉन का ये जो हमने बनाया हुआ है ये चित्र, ये इलेक्ट्रॉन के पथ का विचलन है जो कि केंद्र से किस प्रकार से वो कोष से उपकोष की तरफ वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और इसके अलावा में इसको हमने ये जो पूरा का पूरा ये जो चित्र था इसको हमने 3D में भी पढ़ा है, 2D में भी पढ़ा है और 1D में भी हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया है। हमने 3 वेव्स लिए हैं, एक R1 ली है, एक R2 ली है और एक R3 ली है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसमें R1 जो कि सबसे कम क्षेत्र बनाती है, जबकि R3 एक ऐसी वेव्स है जो कि सबसे अधिक क्षेत्र बनाने का काम करती है। जैसे आप इसको इसमें भी समझ सकते हैं, ये R2 हो गई, ये R1 हो गई, ये R3 हो गई। अब देखिए ये सबसे ज्यादा कोण बनाने का काम ये कर रही है R3, जबकि इन सब में देखा जाए तो R1 जो है वो सबसे कम बनाने का, R1 जो है वो सबसे कम क्षेत्र कोण बनाने का कार्य कर रही है। तो ये परमाणु की संरचना में हमने ये पढ़ा था, और हम आगे भी 1 मिनट की शो हम लेके आने वाले हैं साइंस वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए। तो आप बने रहिए इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत, टू द पॉइंट, नो बकवास, कम काम की बात, ओनली माय